दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, इसलिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टिमी ब्रूस की मीडिया ब्रीफिंग कहती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका मुत्तहिद हैं और बाहमी ताल्लुकात भी अहम है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी है, ये दोनों ममालिक का मुश्तरका मुफाद भी है। गिरफ्तार दहशतगर्द ने सबसे पहले पाकिस्तान के सामने एतराफ़ जुर्म किया। अमरीकी हुक्काम पाकिस्तान आए तो उनके सामने भी जुर्म का एतराफ़ किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लियोट कहती हैं शरीफुल्लाह ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस में भी हमलों का एतराफ़ किया। जो बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला के नाक़िस इंतजामात किए। जो बाइडन के पास दहशतगर्द को पकड़ने के लिए 3 साल थे। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असला दस्तयाब। बन्नू में हमले के दौरान दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहे की पाकिस्तान स्मगलिंग और TTP का सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल। अफगान अबूरी हुकूमत का अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने के दावों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार, अवाम की हिफाजत यकीनी बनाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सिपह सालार पुरअज़म बन्नू छावनी पर खवारिज का हमला नाकाम बनाने के बाद बन्नू का दौरा, आर्मी चीफ को जारी ऑपरेशन इलाके के सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की CMH बन्नू में जख्मी एहलकारों की अयादत, फौजी जवानों की बहादुराना कार्रवाइयों, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हौसले को सराहा। कहा गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है कि अफगानिस्तान ऐसे अनासर के लिए महफूज पनागाह बना हुआ है। गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया। दहशतगर्द हमलों में हलाकतों की तादाद 45% इजाफे के साथ 1081 तक पहुंच गई। कलअदम TTP 2024 में दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली दहशतगर्द तंजीम बनकर उभरी, जो पाकिस्तान में होने वाली 52% हलाकतों के जिम्मेदार है। रिपोर्ट में इंकशाफ। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने PTI के मज़ीद 15 अफराद को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, साबिक स्पीकर असद कैसर और सलमान अकरम राजू समेत सरकर्दा क़यादत और सोशल मीडिया टीम के अरकान को तलबी का नोटिस जारी। तमाम अफराद को 7 मार्च दोपहर 12 बजे पेश होने की हिदायत। JIT रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। शदाब करप्शन स्कैंडल का फैसला आ गया। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को 3 मुकदमात में बरी कर दिया। मुल्जिमान पर कौमी खजाने को 6 अरब से जायद नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मेरे खिलाफ गवाही देने वाला आज मुल्जिम बन गया। हमेशा कानून के मुताबिक जिम्मेदारियां अदा की। चेयरमैन सेनेट का वफाक और पंजाब हुकूमत से कल तक गिरफ्तार सेनेटर्स को ऐवान में लाने का मुतालबा। IMF से टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़। हुकूमत ने पावर परचेजिंग के हवाले से अहम प्लान IMF से शेयर कर दिया। अगले मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात किए जाएंगे। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 2 करोड़ 71 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक की ज़र मुबादला के ज़खायर के आदाद शुमार की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर की मालियत 11 अरब 24 करोड़ 95 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। कमर्शल बैंकों के पास 4 अरब 62 करोड़ 43 लाख डॉलर के ज़खायर हैं।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात सब स्टैंडिंग कमेटी का अहम इजलास आज कराची में होगा। IG सिंध, FIA और दीगर मुतालिका सरकारी इदारों के अफसरान शरीक होंगे। इजलास में केस से जुड़े मुल्जिमान मंशियात के खात्मे के लिए सरकारी इदारों के किरदार पर बात होगी। मुल्जिमान के मंशियात गिरोह के साथ रवाबित का जायजा भी लिया जाएगा। कराची में डाकुओं की ईदी मुहिम। बोट बेसिन के इलाके में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की दिन दहाड़े फैमिली से लूटमार। वारदात की फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान 2 कीमती मोबाइल फोन, तलाई जेवरात समेत नकदी लेकर फरार। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के साफियों की फलाह बहबूद के लिए बड़ा फैसला। जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड्स की रकम डबल कर दी। अज़मा बुखारी कहती हैं जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड्स की रकम 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी। मरियम नवाज साफियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। साफियों के लिए जल्द हिम्मत कार्ड और हेल्थ कार्ड का प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। रमजान मुबारक में चिकन माफिया सरगर्म। शहर शहर कीमतों में मनमाना इजाफा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत दीगर इलाकों में मुर्गी का गोश्त रोजेदारों की पहुंच से बाहर। 400 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाली चिकन 700 से 800 रुपए में बेची जा रही है। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपए कमी। कराची के अलावा मुल्क के दीगर शहरों के लिए बिजली 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सारिफीन को मार्च के बिलों में रिलीफ मिलेगा। कौन से मज़ामीन की तैयारी करें? कराची में इंटर फर्स्ट ईयर के 27,000 तलबा बेयकीनी का शिकार। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के फैसले के मुंतज़िर कमेटी ने अपनी तहकीकात का दायरा वसी कर दिया और कई अहम नुकात पर गौर। इंटर के इम्तिहानात 28 अप्रैल से शुरू होंगे। सर्दी हो या गर्मी, रोजे में भी दिहाड़ी का इंतजार। रोजगार के मतलाशी मजदूर अज़्म इस्तक़लाल की मिसाल। कहते हैं हाथ फैलाने से रूखी सूखी खाना बेहतर है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी फिर लौट आई। बालाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। लेह में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। इस्तौर में -6, हुंजा -3, स्कर्दू में -2 रिकॉर्ड। शदीद ठंड ने शहरियों के दांत बजा दिए। गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर आज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। कराची वाले आज से सूरज की तपिश झेलेंगे। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। शहर में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। लाहौर में सहरी के वक्त सर्द, दिन में सूरज की रोशनी से मौसम तब्दील। अमरीकी सदर का यू टर्न। कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का नफाज 1 महीने के लिए मौखर। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। जो बाइडन की पॉलिसीज पर भी तनकीद। कहते हैं जो बाइडन के फैसले से अफगानिस्तान में नुकसान उठाना पड़ा। अमरीका नेटो को 100% बजट फराहम कर रहा है। नेटो हमारी मदद को नहीं आएगा। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को 2 अप्रैल तक रिहा करना होगा। टैरिफ आयद करने पर कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी। कैनेडियन अवाम का मुख्तलिफ अंदाज़ में एहतजाज। एक शहरी ने कैनेडियन कॉफ़ी शॉप का नाम एहतजाजन तब्दील कर दिया। अमेरिकानों कॉफ़ी शॉप का नाम तब्दील करके कैनेडियानों रख दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय ममालिक से भी दूरियां बढ़ाने लगे। मगरबी यूरोप के मुतादिद ममालिक में सफारती मिशन बंद करने का मंसूबा। महकमे खारजा का मुख्तलिफ ममालिक में तैनात कई मकामी मुलाजमीन को निकालने का भी फैसला। माहिरीन का तशवीश का इजहार। कहा ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यूएसएड की मुअत्तली और सफारत खानों को बंद करने से अमरीका की सफारती साख को नुकसान पहुंचेगा।
अमेरिकी टेक जाइंट और एलन मस्क को एक बार फिर नाकामी का सामना। मार्स रॉकेट प्रोग्राम का दूसरा तजुर्बा भी नाकाम। स्पेस एक्स स्टारशिप टेक ऑफ के चंद मिनटों बाद ही काबू से बाहर। इंजन से अलग होते ही गोल घूमने लगा और फिर तबाह हो गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मौजूदगी माहौलियाती तबाही करार। हथियारों के इस्तेमाल ने माहौलियाती निज़ाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। कश्मीर मीडिया सेल के मुताबिक भारतीय फौज जंगलात की कटाई और आलूगी का सबब बन रही है। कोलाखोई ग्लेशियर 13.57 से 10.69 मुरब्बा किलोमीटर रह गया। भारतीय फौज के हाथों माहौलियाती तबाही का खमियाजा कश्मीरी भुगत रहे हैं। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत में बेहतरी। वेंटिलेटर हटा दिया गया। अस्पताल से ऑडियो पैगाम भी जारी किया। हिस्पानिया ज़बान में ऑडियो पैगाम में पोप फ्रांसिस ने अपनी सेहत से मुतालिक दुआ पर अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। मसीही पेशवा डबल नमूनिया में मुब्तला और 14 फरवरी से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मशरकी ऑस्ट्रेलिया के साहिली पट्टी पर एल्फ्रेड तूफान के कल टकराने का खदशा। साहिली इलाकों में तेज हवाएं और बारिशें शुरू। ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड में सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम जिंदगी दरम बरम। 75,000 से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। एयरपोर्ट्स बंद। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। हज़ारों लोगों को नकल मकानी की हिदायत जारी कर दी गई। सऊदी अरब में बारिशों का सिलसिला जारी। सऊदी जनरल डायरेक्टर ऑफ सिविल डिफेंस ने मुख्तलिफ शहरों के लिए वार्निंग जारी कर दी। मक्का, मदीना, रियाद, तबूक समेत मशरकी और शुमाली इलाकों में बारिश का सिलसिला बरकरार रहेगा। हुक्काम की रिहायशियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप आज से शुरू होगा। कैंप 10 मार्च तक लाहौर में लगाया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। दौरे न्यूजीलैंड में 5 T20 और 3 वनडे मैच शेड्यूल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 16 मार्च को होगा। और सर्कस के साथ साथ मौत के कुएं का मंजर। इस्लामाबाद के F9 पार्क में दिलचस्प और मुनफरिद मेला जारी। लकड़ी के तख्तों से तैयार करदा मसनूई कुएं की दीवारों पर मोटरसाइकिल चलाने का फन, देखने वाले दंग।